रहता का उल्टा चश्मा। 50 का एक छाता है, 50 का एक छाता है, 100 का 2 छाता है। हाँ लीजिए मैडम, बढ़िया छाता है एकदम, 50 का एक है। इधर भी नहीं है चाचा जी। अरे भाई साहब, आपने देखा तो वापस आए बुजुर्ग यहाँ पे चाचा जी स्कूटर लेके। मैं एक काम करता हूँ, यहीं रुकता हूँ। बिल्ली मास्टर मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगा। यहीं रुकता हूँ। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब। हाँ भाई साहब, हाँ हाँ बोलिए। चाचा जी मिले क्या? अरे नहीं मिले भाई साहब, कहीं नहीं मिले, बहुत जगह ढूंढा, यहाँ पर भी नहीं है क्या वो? नहीं भाई साहब। अरे कुठे गेले चाचा जी? एक्सक्यूज मी, आप में से किसी ने देखा ये पीले रंग का स्कूटर था जिसके साइड कार में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, यहाँ पे बीडी मास्टर बोलते हुए कोई आया था यहाँ पे? कठिन है। गेले कुठे चाचा जी? चाचा जी, अरे कहाँ है आप? अरे कौन है ये आदमी? बड़ा परेशान लग रहा है। चलो मैं जाके देख के आता हूँ। अरे छोड़ो ना, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना है, और वैसे भी हमें देर हो रही है। चलो चलते हैं। चलो। क्या बात कर रहे हो आप भिड़े नहीं हो? कौन भिड़े? लो, फिर भिड़े? अरे आपका स्कूटर एकदम ठीक है, उस पे कोई निशान नहीं है, इसलिए आप भिड़े नहीं है। अरे नहीं, मैं ये सखाराम के भिड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन सा खाराम? नहीं मतलब स्कूटर के भिड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। स्कूटर भिड़ा नहीं है, ये भिड़े का स्कूटर है। हाँ, वो भिड़े कहीं खो गए। नहीं, मैं कहीं खो गया हूँ। क्या अंकल जी, आप क्या कोई छोटे बच्चे हो? ऐसे कैसे खो गए आप? अरे बेटा क्या बताऊँ, वो हुआ यूं कि इसलिए बेटा मेरा जल्द से जल्द मेरे घर पहुंचना बहुत जरूरी है। वो क्या है ना, वो भिड़े भी टेंशन में होगा और मेरा बेटा भी टेंशन में होगा। टेंशन मत लीजिए अंकल जी, मैं हूं ना, मैं आपको घर पहुंचाऊंगा। तुम मुझे घर पहुंचा दोगे? हाँ। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं इंसान हूँ। नहीं बेटा, वो तो तुम हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा नाम ही इंसान है, इंसान सिंह। अच्छा। और मैं सिर्फ इंसानियत पे विश्वास रखता हूँ। वाह। आज तक बहुत लोगों ने मुझे घर पहुँचाया है, आज मैं आपको घर पहुँचाऊंगा। मतलब? वो सब छोड़िए अंकल जी, और आप मेरे को ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं? गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी? ये किधर है? ठीक है, किधर भी हो आप मुझे सिर्फ रास्ता बता देना, मैं आपको पहुंचा दूंगा अंकल जी। नहीं बेटा, वो क्या है ना, मेरा चश्मा टूट गया है तो मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ना तुझे रास्ता नहीं दिखा पाऊंगा। अगर मुझे दिखता होता तो मैं ये स्कूटर चला के नहीं चला जाता घर पे। कोई बात नहीं अंकल जी, हम रास्ते में किसी से रास्ता पूछते पूछते चले जाएंगे। आज मैं आपको आपके घर छोड़ूंगा, मतलब छोड़ूंगा, प्रॉमिस। हाँ, लेकिन बेटा तुम्हें स्कूटर चलाना आता है ना? अरे अंकल जी बहुत मस्त चलाता हूँ मैं। नहीं मतलब ऐसा वाला स्कूटर आता है? अंकल जी डबल डेकर भी चला लेता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर, वो गोकुलधाम सोसाइटी किधर है? गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली। अच्छा हाँ। यहाँ से आप सीधा जाइए, ओके। फर्स्ट राइट लीजिएगा, थोड़ा और आगे लेफ्ट लेके एक राइट में एक सर्कल आएगा। एक सेकंड एक्सक्यूज मी अंकल जी, हम लोग ढूंढ लेंगे। ओके गो, थैंक यू ब्रदर। आइए अंकल जी, आइए प्लीज बैठिए। जरा हाथ दे। एक सेकंड ना अंकल जी, मैं हेलमेट पहन लेता हूँ, क्योंकि हेलमेट पहने बिना मैं स्कूटर नहीं चलाता हूँ। वाह, शाबाश शाबाश। थैंक यू अंकल। ये रात कैसे हो गई अचानक? क्या? अंकल जी वो मैंने मिस्टेक से, गलती से उल्टा पहन लिया था, अभी उसको करेक्ट कर देता। अभी आप बिंदास बैठ जाइए। यस। इंसान बेटा,
तुझे बोला ना मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे बराबर बैठ तो जाने दे। सॉरी सॉरी अंकल जी, वो क्या है ना, आपने बहुत पहले बोला था ना, तो मैं थोड़ा सा भूल गया। आइए हाथ दीजिए। रुको भाई। आराम से। बैलेंस बैलेंस। तो रुक ला। थोड़ा बैलेंस। अरे रुक भाई, मैं बैठा नहीं हुआ। ओके तू रुक जा, रुक आराम। रुक। हाँ अभी बैठ गया, अभी बैठ गया। ठीक है। हाँ चल। ओके। अरे कहाँ जा रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे इंसान बेटा क्या कर रहा है? अरे इंसान बेटा रुक 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 रुक। अरे गोल गोल क्यों घुमा रहा है भाई? अंकल जी, वो मैं थोड़ा बैलेंस चेक कर रहा था। वो क्या है ना, आपका वजन थोड़ा ज्यादा है ना, इसलिए। लेकिन सब परफेक्ट है, टेंशन नहीं है कोई। अभी है ना, आप सिर्फ ऐसे टाइट पकड़ के बैठिए। क्यों? क्योंकि मैं स्कूटर है ना फास्ट चलाता हूँ। अरे नहीं बेटा, तो फास्ट क्यों चलाना है? हमें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से पहुंचेंगे तो भी चलेगा। तू स्लो चलाना है। नहीं वो स्लो चलाता हूँ ना अंकल जी, तो मेरे से एक्सीडेंट हो जाता है। आप टेंशन मत लो, आप पकड़ के बैठो। भाई मेरी अरे धीरे चला भाई। टेंशन नहीं, क्या चला रहा है? अरे बाप रे, ये तो बहुत तेज स्कूटर चला रहा है। हे भगवान, मुझे सही सलामत गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचा देना। अरे अंकल जी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। आप आगे देखो। अंकल जी टेंशन नहीं। गणपति बाप्पा जल्दी चाचा जी से मिलवा दे, या तो उनको सही सलामत सोसाइटी पहुंचा दे, नहीं तो जेठालाल मुझे छोड़ेगा नहीं। माधवी, माधवी को फोन करता हूँ। माधवी भाभी, आप एक बार भीड़े भाई को फोन करिए ना, क्या पता शायद उन्हें कुछ पता चला हो। हाँ करेक्ट। क्या इनका ही फोन है? 100 वर्ष आयुष्य है। हेलो, हाँ मिल गए चाचा जी? नहीं नहीं माधवी, चाचा जी कहीं नहीं मिले, बहुत ढूंढा। अरे देवा, आपने जेठा भाई को फोन किया? जेठालाल को फोन किया था मैंने। हाश नसीब। हाँ क्या बोले वो? नहीं वो कुछ नहीं बोला। मतलब? नहीं मतलब मैंने कुछ नहीं बोला। वो काय बोलता है तुम्हें? माधवी मतलब मैंने जेठालाल को फोन किया था बोलने के लिए, लेकिन मैं बोल नहीं पाया कि चाचा जी खो गए। ओह कितनी बार समझाऊं आपको, हिम्मत काय व्हायची त्यात? उस बात में डरने की क्या जरूरत है आपको? चाचा जी खो गए हैं तो जेठा भाई को ये बात बतानी पड़ेगी ना, उनका बेटा है वो, कसं कळत नाहीये तुम्हाला? अभी बाकी सब भूल जाइए, पहले जेठा भाई को फोन कीजिए, अब भी क्या अब भी। माधवी तुम मुझसे बात करोगी? मैं का? नहीं आपको ही बात करनी होगी। ठीक है, मैं फोन करता हूँ उसे, लेकिन कॉन्फ्रेंस में तुम बताओगी उसे? नहीं, ये बात आपको ही बतानी होगी। आप पहले फोन कीजिए जेठा भाई को, अब भी क्या अब भी। ठीक है। जेठा भाई, अरे आप सब लोग यहाँ, क्या हुआ? हाँ भिड़े में पहुंच गया, बस कंपाउंड में ही हूँ। हाँ, तुम सोसाइटी पहुंच गए? हाँ मैं आ गया, बस अभी ऊपर घर पे ही आ रहा हूँ, फिर तेरी छुट्टी। हाँ भिड़े एक काम करना, जरा बालकनी में आना। क्या? बालकनी में आ। क्या सब लोग खड़े हैं ना, तो सबके सामने जाहिर में मैं तुझे थैंक यू कहना चाहता हूँ। भाई तूने अपना सारा पर्सनल काम धंधा छोड़ के निस्वार्थ भाव से जो बापू जी का ध्यान रखा है, उसके लिए थैंक यू दोस्त, थैंक यू। और हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले कितने नसीब वाले हैं कि हम सबको तो जैसा परोपकारी सेक्रेटरी प्राप्त हुआ है। जेठालाल मेरी तारीफ मत करो। नहीं ए भिड़े, नहीं तू देख, तू मुझे तारीफ करने से रोक नहीं सकता, आज करने दे तारीफ भाई। त्यांना बोलू द्या। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ दोस्त। अरे तू अंदर क्या है भाई, फोन पे क्या बात कर रहा है? बालकनी में आना भाई, क्या देखने में भी अच्छा लगेगा। तू ऐसे ऊंची पायदान पे खड़ा है और हम सब नीचे खड़े रह के तेरी तारीफ कर रहे हैं। आजा बालकनी में। बस जेठालाल मेरी तारीफ मत करो, चाचा जी खो गए हैं। सो गए? हाँ तो सोने दे भाई, बापूजी को सोने दे, कोई बात नहीं भाई। और
बापूजी का सोने से तेरी तारीफ से क्या लेना देना भाई? सो नहीं गए जेठालाल, खो गए हैं, खो गए? क्या घर में? अरे घर में कैसे खो सकते हैं बापू? ओ अच्छा, आप लोग मिलके लुका छुपी खेल रहे थे क्या? ओ तो बापूजी ऐसे कैसे छुप गए कि मिल नहीं रहे? ढूंढा मिल जाएंगे। ए भाई ढूंढ फटाफट ढूंढ भाई, उनका चश्मा नहीं है तो उनको खुद को पता नहीं होगा कि वो कहाँ छुपे। ढूंढ भाई ढूंढ, जल्दी ढूंढ। अरे जेठालाल, मैं और चाचा जी घर पर ही नहीं है। क्या? हाँ, इधर शेर सिंह रोड पे, मतलब मैं हूँ, चाचा जी नहीं है। मतलब चाचा जी और सकरम दोनों गायब है। क्या? अरे तुम लोग शेर सिंह रोड पे क्यों, मतलब वहाँ क्या करने गए? बताता हूँ जेठालाल, प्लीज गुस्सा मत करना, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हुआ? तू नाटिया को फोन करके बोल दे कि ये चंपकलाल झंटीलाल खड़ा आज शाम होने से पहले उसको जन्मदिन के तोहफे में बीपी चेक करने का इलेक्ट्रॉनिक मशीन देकर रहेगा। मिली बात चल। बाथरूम लगी, चलो। अरे बाथरूम जाना है तो भगत सिंह रोड जाना है। एक बार जेठालाल को आ जाने दीजिए, फिर हम तीनों साथ में चलते हैं। हाँ, मैं अकेला ही जाता। नहीं ऐसा मत बोलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। संभल के जाना। 300 का ज्यादा 50 में, और 300 का ज्यादा 50 में। चाचा जी, यहाँ पे एक दुकान में बहुत बढ़िया सेल लगा है। तू जा जल्दी जाकर लेकर आ। ये लो साहब, ये लो। हाँ। और जैसे मैं छाता लेके लौटा तो देखता हूँ तो चाचा जी और सकरम दोनों गायब। अरे तो तुम बापूजी को अकेला छोड़ के गए ही क्यों? मैंने नहीं छोड़ा जेठालाल, मैंने उनको बोला कि आप भी चलिए मेरे साथ, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं हिलूंगा, तुम जाके छाते लेके आओ, मैं यहीं बैठा हूँ। अरे भिड़े, लेकिन बरसात के मौसम को बीते हुए जमाना हो गया, अभी तुझे छतरी खरीदने का क्या सूझा? पता है जेठालाल, लेकिन वो 300 रुपए का छाता 50 रुपए में मिल रहा था, इसलिए। अरे तेरे 50 रुपए के छाते की वजह से मेरा 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, अरे अब्बा जो के अनमोल बापूजी खो गए, उसका क्या? आई एम सॉरी जेठालाल, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अरे क्या सॉरी भिड़े, तू मुझे पूछे बगैर बापूजी को घर से बाहर लेके ही क्यों गया? नहीं जेठालाल, मैं तुमको पूछने के लिए फोन करने वाला था, लेकिन चाचा जी ने मुझे साफ मना कर दिया। बोले कि बाप कौन है, जेठा के मैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जेठालाल। अरे तो पोपटलाल भी था ना उधर भाई, तो थोड़ी देर के लिए पोपटलाल को बापूजी के ऊपर छू करके तू कोने में जाके मुझे फोन नहीं कर सकता था? नहीं कर सकता था जेठालाल। क्यों? क्योंकि उससे पहले पोपटलाल उड़न छू हो गया था। मेरा मतलब है उसको प्रेस से फोन आ गया था, तो अर्जेंट न्यूज कवर करने के लिए जाना पड़ा उसे। अरे भगवान, तूने पुलिस कंप्लेंट की कि नहीं? नहीं मतलब। अरे तो क्या कर रहा है भाई, तू जा जल्दी पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कर, मैं भी फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ। हाँ जल्दी कर। हाँ, मैं पहुंचता हूँ। अबे क्या कर रहा हो, दिखता नहीं क्या? सॉरी। क्या सॉरी? देख के चल लेकर आ। अरे भाई माफ करो, मेरे चाचा जी खो गए, उनकी कंप्लेंट करने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना है भाई, सॉरी, माफ करो। हाँ, माफ करो। चाचा जी को मगर जाओ। सॉरी। ऑटो। भाई अंकल जी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। हे भगवान, कहाँ होंगे बापूजी, किस हाल में होंगे? जेठा भाई, चाचा जी मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, देखिए चिंता करने से अगर हर चीज का सलूशन मिलता तो हम सब हमेशा चिंता ही करने लग जाते हैं। आपकी बात बराबर है बबीता जी, लेकिन चिंता तो होगी ना, बापूजी खो गए। मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। एक मिनट जेठा भाई, मैं क्या कहती हूँ, आप अकेले पुलिस स्टेशन मत जाइए, तारक को भी बुला लीजिए ना साथ में। अरे हाँ, बराबर हाँ। हाँ भाई जेठालाल, बोलो कैसे याद किया? मेहता साहब, बापूजी खो गए हैं। बापूजी खो गए? कहाँ से, कैसे, क्या हुआ जेठालाल? अरे वो क्या हुआ? जेठालाल, तुम चिंता मत करो, चाचा जी मिल जाएंगे। मेहता साहब, मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आप भी जरा आ सकते हैं क्या? अरे पूछ क्या रहे हो, आ जाएंगे, मैं आता हूँ भाई, अभी आता हूँ। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। चलो मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। जेठा भाई, मैं चलूं आपके साथ पुलिस स्टेशन? ये भी वहाँ है तो। हाँ, और हमें यहाँ खड़े खड़े चिंता हो जाएगी, तो हम सब साथ में चलते हैं। ठीक है, हाँ चलो। अरे एक मिनट, सबको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है।
कुछ लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। क्या है ना, अगर किसी को चाचा जी मिल जाए और वो यहाँ पे आ जाए उनको ड्रॉप करने के लिए, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना यहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए। एकदम साची बात है। हाँ नहीं बराबर है बबीता जी। सही बात है बबीता जी, बहुत ही समझदारी वाली बात की आपने। अक्सर इंसान टेंशन में अपनी समझ खो देता है। एक काम करते हैं, मैं जेठा भाई और माधवी भाभी जाते हैं, बाकी सब आप यहीं रुकिए। बराबर है ना कोमल? हाँ हाँ हंस बराबर है। रिक्शा भी आ गई। चलो हम लोग चलते हैं। रिक्शा रिक्शा। माधवी भाभी आइए बैठिए। हाँ बैठे आदिब भाई। ओ ये तो फुल हो गया। कोई बात नहीं, आप दोनों निकलिए, मैं दूसरे रिक्शा में आता हूँ। हाँ? नहीं जेठा भाई, आपका पहले पुलिस स्टेशन पहुंचना जरूरी है। आप ये रिक्शा में जाइए, मैं दूसरी रिक्शा करके आता हूँ। पक्का? हाँ हाँ आइए आइए। चल कोमल मैं आता हूँ। हाँ हाँ मैं रोशन को फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ कि चाचा जी खो गए। हाँ। मैं भी अय्यर को फोन कर देती हूँ। हाँ। हे भगवान प्लीज चाचा जी जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो। अरे कहाँ फंस गया मैं? धीरे चला धीरे चला। अरे ये स्कूटर इतना उछल क्यों रहा है भाई? वो रास्ता खराब है ना इसलिए उछल रहा है। आप टेंशन मत लो, स्कूटर पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। हाँ वो तो समझ में आ रहा है। अभी 3-4 मिनट में आपको घर पे। अरे स्कूटर को इतना उछाल क्यों रहा है? अरे धीरे चला, उछाल क्यों रहा है स्कूटर को? मुझे तो कोई उछाल महसूस नहीं हो रहा। अंकल जी हाँ? कहीं आपने पी तो नहीं रखी है ना? स्कूटर चला चुपचाप, पीछे वाली। भगवान मुझे सही सलामत घर पहुंचा दे। भिड़े बाल, वाह वाह, हैप्पी आवर भी चालू है। आगे हम गोकुलधाम सोसाइटी आ गए। नहीं अंकल जी। अरे तो स्कूटर क्यों रोक दिया? अरे हैप्पी आवर चालू है। क्या चालू है? हैप्पी है। अरे वो छोड़िए, भिड़े आ गया भिड़े। भिड़े आ गया? भिड़ी मास्टर कहाँ है भिड़े? अंकल जी अगर आप ठीक से देख पाते ना तो आप देखते कि सामने भिड़े की मस्त होटल है। भिड़े की होटल? भिड़े ने होटल कब खोल ली? अरे वो तो बच्चों को पढ़ाता है और घर से ही अचार पापड़ बेचता है। अचार का तो पता नहीं, लेकिन भिड़े पापड़ फ्री में देता है। चलिए ना अंकल जी, वो हैप्पी आवर चालू है ना, थोड़ा थोड़ा हैप्पी होके फिर जाते। अरे भाई ये हैप्पी हैप्पी आवर क्या होता है? उसका मतलब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल जी को बेचारे को कैसे अंकल जी हैप्पी आवर मतलब एक जूस पे एक जूस फ्री। तो कुछ नहीं, दोनों बैठते एक एक जूस पीते, फिर मैं आपको घर छोड़ दूंगा। अरे अब भाई यहाँ स्कूटर पे उछल उछल के तूने मेरा जूस निकाल दिया है, अब तुझे जूस पीने जाना है? अरे मैंने तुझे बोला ना मुझे जल्दी घर पहुँचना है। मेरा बेटा जेठा और वो भिड़े टेंशन में होंगे, मेरी चिंता कर रहे होंगे। तू ये जूस बूस छोड़, जल्दी से मुझे घर पहुँचा दे भाई। अंकल जी सिर्फ 5 मिनट लगेगा, प्रॉमिस। एक एक ठंडा ठंडा जूस पीते, उसके बाद मैं आपको घर पहुँचा दूंगा। हाँ प्लीज प्लीज। कहाँ फंस गया मैं? अच्छा ठीक है, देख भाई मैं एक शर्त पे तेरे साथ आता हूँ। तू जूस पीने के बाद ये स्कूटर एकदम स्लो चलाएगा। हाँ प्रॉमिस प्रॉमिस। पक्का ना? एकदम पक्का। हाँ तो चल चल भाई चल। आइए 1 मिनट मैं आपको उतार रहा हूँ। हाँ आजा आजा। 1 मिनट। हाँ अंकल जी आजा। रेडी? आराम से, 1 मिनट एकदम संभाल के, हिलना नहीं, मैं हूं ना। हाँ। आराम से अंकल। मैं आपका चश्मा हूँ। हाँ यहाँ सामने जाना है। आइए यहाँ से आइए। आ गया।
कमजोर नजर वालों के लिए यही कहा जा सकता है कि चश्मे के बिना दिखना नहीं है आसान। हर मोड़ पे एक शराबी है और बच के जाना है। लेकिन शायद चंपक चाचा ने नहीं सुना और एक शराबी की बातों में आ गए। और अब शराबी तो शराबी, आप जानते शराबी और कहीं जाए न जाए, लेकिन बार में तो जरूर जाएगा। और चंपक चाचा जिन्हें शराब के नाम से सख्त चिढ़ है, उन्हें ले जा रहा है बार में, जो बार को कुछ और ही समझ रहे हैं। और इधर पुलिस स्टेशन में कोई खबर नहीं है चंपक चाचा की। अब देखने वाली बात यह है कि क्या होगा जब चंपक चाचा जिस बार को जूस बार समझ रहे हैं वहां जाएंगे, और क्या होगा यदि उन्होंने शराब जूस समझ के पी ली तो, यानी हंगामा तय है। अब क्या होने वाला है ये तो मैं क्या बताऊं, बार के अंदर क्या होगा, बार के बाहर क्या होगा, लेकिन आपके घर में हंसी बार बार होगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आइए अंकल जी, आइए आइए। आइए जी, यहाँ बैठिए। हाँ जी, आराम से। शाबाश, बैठ गए। अरे ये अपना इंसान सिंह। अरे इंसान सिंह, अरे बहुत दिन बाद दिखा। और ये साथ में किसको लेके आया? अरे ये मेरे अंकल जी है, बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़ी सोसाइटी में रहते हैं। अरे इंसान सिंह के अंकल जी अपने अंकल जी। चलो आशीर्वाद लेते हैं। अंकल जी, प्रणाम प्रणाम अंकल जी। पाए लागू अंकल जी। अरे वाह बेटा, तुम्हारे दोस्त तो बहुत संस्कारी हैं। खुश रहो खुश रहो। अरे अंकल, खुश रहने का आशीर्वाद लेके क्या करेंगे? अरे आशीर्वाद देना है तो ये दो कि अपने भिड़े भाई हैप्पी आवर्स का ऑफर हमेशा चालू रखे। ओहो, जूस के लिए लोगों का इतना प्यार पहली बार देख रहा हूँ। लगता है यहाँ सब सेहत बनाने वाले लोग ही आते हैं। एकदम करेक्ट बोला अंकल जी, सब लोग यहाँ पे अपनी सेहत बना रहे हैं। नहीं बराबर है, ये तो अच्छी बात है। अरे भाई, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये तुम्हारा हैप्पी यार हमेशा बरकरार रहे हैं और तुम लोगों को एक पे एक जूस फ्री मिलता रहे। जूस? चलो सब लोग, अंकल जी आए नहीं कि अंकल जी को परेशान करने लगे। जाओ बैठो अपनी अपनी जगह पे और जूस पियो अपना। चलो ठीक है। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब बोलिए अंकल जी, आप क्या लेंगे, संतरा या नींबू? अरे बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वो मंगवा ले। हैं वो गर्मी की वजह से प्यास तो लगी है। नींबू बेस्ट आता है, एक ग्लास में आपकी सारी प्यास मिट जाएगी। हाँ बेटा, तुम तो यहाँ आते जाते रहते हो ना, तो तुम्हें जो ठीक लगे वो मंगवा ले, लेकिन जरा भाई जल्दी मंगवा ले, मुझे घर जल्दी पहुँचना है। अरे अंकल जी टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी 5 मिनट में फटाफट पी के निकल जाते। वैसे भी है ना, मुझे स्लो पीने में मजा नहीं आता है। ए छोटू इधर आ गया, छोटू आ गया। हाँ सुन, एक नींबू लेके आ। हाँ क्यों बेटा, एक ही तुमने पियोगे? क्या अंकल भूल गए आप, हैप्पी यार, एक पे एक फ्री। अरे हाँ, बराबर बराबर। वैसे ये अच्छी जगह है बेटा, मैं सब गोकुल धाम वालों को भी बोलूंगा कि यहाँ आए हैं जूस पीने के लिए। ये अच्छा है, खर्चा आधा और सेहत दुगनी है। हाँ बोलना, सबको लेके आना, बहुत मजा आएगा उन लोगों को। हाँ आ गया। रख दे। अंकल जी बोला था ना, एक के साथ एक फ्री, और पापड़ भी फ्री है। हाँ सच में है, तुम्हारी बात सच निकली। लेकिन बेटा ये जूस के साथ पापड़ कुछ समझ में नहीं आया। अरे अंकल जी, आप पापड़ की छोड़िए ना, एक घूंट में ये जूस पी लीजिए, फिर देखिए लाइफ सेट हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, देखो बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि ये पीने की चीजें ना एकदम धीरे धीरे पीनी चाहिए, और खाना भी है ना एकदम चबा चबा के खाना चाहिए, तो ही उसका फायदा मिलता है। अंकल जी लेकिन मेरा उल्टा है, मैं ना फटाफट पीता हूँ ना, तो ही मुझे मजा आता है। एक घूंट में खत्म। छोटू, हाँ सर, एक और लेके आना। हाँ सर। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बस एक ही गिलास पीऊंगा। अंकल जी आप नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। ये जूस है ना, जितना पियो उतना कम है। अच्छा अरे बेटा, ये तो एकदम सड़ा हुआ लग रहा है एकदम। अरे अंकल जी ऐसा कुछ नहीं है,
ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा? पियो तो पता चलेगा, बहुत मजा आएगा। पियो पियो। ए भाई, ये तो मुझे शराब लग रही है। हाँ, है तो शराबी, लेकिन है तो फलों का जूस ना। हाँ। तूने मुझे शराब पिलाने की कोशिश की। मुझे शराब पिलाने की कोशिश की। अरे तुझे शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग को शराब पिलाते हुए? कल जब तू बुजुर्ग बनेगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि तूने कितना गलत काम किया है। अंकल जी, आपको पता नहीं, शराब पीने वाला आदमी कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, जवानी में ही सीधा जाता है। अब समझ में आ रहा है स्कूटर इतना तेज क्यों चल रहा था, इतने उछाल क्यों आ रहे थे? तू तब भी पिया हुआ था ना? अंकल जी, सॉरी, एक बात बोलूं, मैं 24 में से सिर्फ 18 घंटा पीता हूँ, 6 घंटा नहीं पीता। सोना भी तो जरूरी है। ये देखो क्या बोल, किसको बोल रहा हूँ मैं? यहाँ तो सब इसके जैसे ही है। अरे शराब पी के गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है, पता है कि नहीं तुझे? अरे वो छोड़, अरे शराब पीना कितनी बुरी आदत है, पता है कि नहीं तुझे? कुछ अक्कल बक्कल है? अपने परिवार के बारे में तो सोच। अंकल जी, आपने ये ज्ञान बांट के है ना पूरी उतार दी। अब 4 पैक और लगाने पड़ेंगे। होश में ही नहीं है, तुझे समझाने का कुछ फायदा ही नहीं है। अरे गुस्सा मत कीजिए अंकल जी, चलो मैं आपको गोकुलधाम छोड़ के आता हूँ। मैं खुद चला जाऊंगा। छोड़ देता हूँ भाई। वो बाहर का रास्ता है, बाहर का रास्ता इधर है। ए छोटू, संतरा नींबू मिक्स करके ला। बेवड़ा कहीं का। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? नहीं, कुछ भी करके मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना पड़ेगा, वरना कहीं जेठिया मेरी चिंता में पुलिस स्टेशन ना पहुंच जाए। रुको रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? ये छाता बेचने की जगह थोड़ी है। नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ मैं। अरे तुम कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे छाता नहीं बेच सकते आप। चलिए बाहर चलिए। अरे मेरी बात सुनिए, मैं छाते बेचने वाला नहीं हूँ हवलदार साहब, मैं यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। क्या चल रहा है पुलिस स्टेशन में? कुछ नहीं सर। हाँ मालूम है, मैं वहाँ का पूछ रहा हूँ। आवाज दो। थैंक यू पांडे जी। ओह बेटे तुम? हाँ। और इतने सारे छाते का बिजनेस चालू किया क्या? पार्ट टाइम बिजनेस चालू किया छाते का। गुड गुड। बट यू नो, मैं तो रेनकोट पहनता हूँ ना। नहीं पांडे जी, मैं छाते नहीं बेच रहा हूँ, ये सब मैंने अपने लिए खरीदे हैं। इतने सारे? पांडे जी, मैं सब बातें बताता हूँ कि छाते मैंने क्यों खरीदे, किस लिए खरीदे। मैं यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, अपनी रिपोर्ट लिख लीजिए प्लीज। रिपोर्ट लिखवाने? हाँ। फिर से तुम्हारे घर चोरी हुई है क्या? नहीं, इस बार तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई पांडे जी। देखो बेटे, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। पिछली बार तुमने हमें बहुत परेशान किया। आई एम रियली सॉरी। खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। पांडे जी, इस बार बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, आप मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट। पाटिल, कभी कभी मुझे लगता है कि ये गोकुलधाम सोसाइटी नहीं होती ना, तो ये पुलिस स्टेशन भी नहीं होती। मैक्सिमम केस गोकुलधाम सोसाइटी के। ये देखो गोकुलधाम देख रहे हैं? वैसे क्या मुसीबत हो गई है? पांडे जी, चाचा जी खो गए। बेटे, तुम्हारे चाचा जी हैं और तुमने अब तक हमें बताया नहीं। पांडे जी, मेरे सगे चाचा जी रत्नागिरी में रहते हैं। तो रत्नागिरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मेरे सगे चाचा जी रत्नागिरी में रहते हैं, वो नहीं खोए। चाचा जी मतलब ये चंपक चाचा जी खो गए। चंपक चाचा मतलब
जेठालाल के डैडी। हाँ 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 वही, वो खो गए। खो गए खो गए या पिछली बार की तरह जैसे तुम्हारी बीवी बैंक के लॉकर में गहने रखने चली गई थी, इस बार चाचा जी को रखने चली गई होगी। पंडित जी क्या बोल रहे हैं आप? क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक तो तुम गोकुल धाम वासी करते हैं। पहले कंप्लेंट क्या लिखाई? चालू जी, पांडे जी, एक मवाली टेम्पो वाले ने मेरे बापूजी का किडनैप कर लिया है। पुलिस काम पे लग गई, नाकाबंदी कर दी। पता क्या चलता है? चाचा जी रिजॉर्ट में रेन डांस कर रहे हैं। और दूसरा कंप्लेंट क्या किया? देखिए अभी थोड़ी देर पहले दिन दहाड़े मेरे घर पे चोरी हो गई है, गहने चोरी हो गए और मेरी बीवी भी घर पे नहीं है। पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी, पूरी छानबीन शुरू हो गई। पता क्या चलता है? नहीं, गहने लेकर कैसे भागेगा? मैं तो अभी बैंक के लॉकर में रख के आ रही हूँ ना। और आप कहते हो कि चाचा जी गुम हो गए। क्या गारंटी कि चाचा जी गुम हो गए? चाचा जी गुम हो गए पंडित जी। अरे छोड़ो ना यार भिड़े, क्या बात करते हो? चाचा जी गुम हो गए, कोई पटवार कोई चैन है कि चाचा जी गुम हो जाएंगे? चलो छोड़ो, चाय वाय पियो और जाओ अपना काम करो। पांडे जी मैं बताता हूँ दरअसल क्या हुआ। चाचा जी के दोस्त का आज बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट करने के लिए मैं चाचा जी और सखाराम सोसाइटी से निकले। एक मिनट, सखाराम मतलब तुम्हारा वो स्कूटर ना? हाँ हाँ हाँ। एक मिनट उस दिन घाई घाई में रह गया, मुझसे पूछना। मैं जानना चाहता हूँ तुम अपने स्कूटर को सखाराम क्यों बोलते हो? क्योंकि मैं उसको स्कूटर मानता ही नहीं हूँ पांडे जी। अरे तुम्हारे मानने और ना मानने से थोड़ी चलता है। अब जैसे ये टेबल है, इसको मैं राम बिहारी बोलूं, ये राम बिहारी थोड़ी हो जाएगा, टेबल ही रहेगा ना। अब जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको राम प्यारी बोलता हूँ तो क्या राम प्यारी हो जाएगी? पेन ही रहेगी ना। वैसे ही तुम्हारा जो स्कूटर है वो स्कूटर रहेगा, तुम्हारे बोलने से सखाराम थोड़ी हो जाएगा। बराबर है पांडे जी, आपकी पूरी बात बराबर, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। हुआ क्या? हाँ बोलो अभी, चलो। हाँ क्या हुआ? फिर हम लोग निकले। 300 का चादा 50 में और 300 का चादा 50 में। चाचा जी यहाँ पे दुकान में बहुत बढ़िया सेल लगा है। तू जा, जल्दी जाकर लेकर आ। ये लो साहब, ये लो। हाँ। और वापस आके देखता हूँ तो क्या दोनों गायब। अच्छा, जहाँ से चाचा जी गायब हुए थे उस रोड का नाम क्या? शेर सिंह रोड। शेर सिंह रोड। क्या कर रहे हो? लिखो। शेर सिंह बोला तो कर रहा है। अच्छा भिड़े, ये बताओ कि वो छाते की दुकान कहाँ है? वो पार्किंग के एग्जैक्ट सामने थी पंडित जी। पार्किंग के सामने। चलो इस केस को सॉल्व करने की कार्रवाई मैं शुरू करता हूं, लेकिन याद रखना, इस बार केस खुद सॉल्व हुआ या किसी गोकुल धाम वासी ने सॉल्व किया, एक केस और होगा। और एक केस? हाँ, एक और केस मुंबई पुलिस गोकुल धाम वासियों पर करेगी, मुंबई पुलिस को परेशान करने के जुर्म में, और वो केस मुंबई पुलिस खुद सॉल्व करेगी। बराबर है पंडित जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ही केस सॉल्व करेंगे। आप प्लीज मेरे चाचा जी और सखाराम को ढूंढ दीजिए प्लीज। चलो, बाबूजी का हुलिया तो मुझे याद है, अपने स्कूटर का हुलिया बताओ, मतलब उसका कलर क्या है, नंबर प्लेट क्या है, वो बताओ। हाँ लिख लीजिए, स्कूटर का नाम है सखाराम और पीले रंग का स्कूटर है और साइड में एक साइड कार है और उसका नंबर है MH02420। अरे भिड़े, क्या कर रहा है भाई तू? अरे बापूजी खो गए, उनका रिपोर्ट लिखाने की जगह पे तू सखाराम का रिपोर्ट लिखा रहा है। जेठालाल, नहीं आप ही बत। अरे भाई ये बाजू, अरे इसको नीचे साइड में रखना भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे रख। आप ही बताइए चालू जी, पांडे जी, क्या निर्जीव सखाराम सजीव बापूजी से बढ़कर है? अहो काय है? अरे काय माती, तुम क्या चलती गाड़ी में चल रही हो? मेरी पहले बात तो सुनो। अरे क्या सुने तुम्हारी बात भाई? सुनने जैसा तुमने कुछ रखा ही कहाँ है? जेठालाल मेरी पूरी बात सुनोगे तो पता चलेगा। क्या हो रहा है भाई? क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग भाई? मेहता साहब ये भिड़े देखो, क्या? बापूजी गुम हो गए तो उनकी रिपोर्ट लिखाने की जगह पे वो सखाराम की रिपोर्ट लिखा रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? अरे यार भिड़े, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ये बिल्कुल गलत है। क्यों किया तुमने ऐसा? एक मिनट, भिड़े की 1% भी गलती नहीं है। हाँ अरे चालू जी, पांडे जी, आप इतने होनहार तटस्थ इंस्पेक्टर होने के बावजूद आप गलत भिड़े का साथ दे रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारे बाबूजी की कंप्लेंट लिखवा चुका है, और कितनी बार लिखवाएगा जेठालाल? जेठालाल मेरा सखाराम भी गायब है तो उसकी भी तो रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी ना। ओके ना पंडित जी? यस यस, अगर चाचा जी का पता लगाना है तो हमें सबसे पहले स्कूटर का पता लगाना होगा।
सखाराम, उनको बोलने दो ना। क्योंकि स्कूटर का पता लगते ही चाचा जी का अपने आप पता लग जाएगा। सुना जेठालाल पांडे जी ने क्या कहा? पांडे जी के बयान से कायदे से मुझे सखाराम की रिपोर्ट पहले लिखवानी चाहिए थी, लेकिन मैंने चाचा जी की रिपोर्ट पहले लिखवाई और तुम के आते बराबर उस पर चिल्लाने लग गए। हाँ तो चिल्लाऊंगा ही ना, क्योंकि गलती तुम्हारी ही है। ये तुम्हारे 50 रुपए के फालतू छाता खरीदने की लालच की वजह से तो बापूजी गुम हुए हैं ना। जेठालाल तुम बार बार वही बात बोल रहे। मैंने तुम्हें बोला ना भाई कि मैं चाचा जी को अकेला छोड़ के जाने वाला नहीं था। मैंने बोला भी उनको कि आप मेरे साथ चलिए, अकेले मत बैठिए। उल्टा उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं तुम जाओ, मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ। अच्छा चलो माना बापूजी ने बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम लेके आओ, तो चाबी तुमने सखाराम में छोड़ी क्यों? 2 मिनट में वापस आने वाला था, मैं 2 मिनट के लिए चाबी क्यों लेके जाऊँ? होगी ना पांडे जी? अरे भाई अगर तुम चाबी अपने साथ लेके गए होते तो सखाराम तुम्हारे पास होता और मेरे बापूजी भी मेरे पास होते, है ना? चलो पांडे जी। अरे भाई जो हो गया सो हो गया, अब इस बहस का कोई फायदा नहीं है। अभी हमें चाचा जी को ढूंढना है, वो कहाँ ये पता करना है ना पांडे जी। हाँ देखो, ये आप दोनों झगड़ा करना बंद कीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस लेने से ही सारी बीमारियां होती है। डॉक्टर साहब आप नहीं पूछेंगे, है ना पांडे जी? आप इंस्पेक्टर हैं, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर मैं हूं, तो मुझे पता है, तो मैं आपसे क्यों पूछूंगा? डॉक्टर साहब एक मिनट। चालू पांडे साहब आप चाचा जी को ढूंढने की कार्रवाई शुरू कीजिए प्लीज। प्लीज चालू पांडे जी, प्लीज बापूजी को ढूंढिए। देखिए उनके पास उनका चश्मा भी नहीं है और बिना चश्मे उनको देखने में बहुत दिक्कत, मतलब उनको एकदम धुंधला धुंधला नजर आता है। चश्मा भी नहीं है? क्या चश्मा भी खो गया है? नहीं खो नहीं गया, तोड़ दिया गया है। अरे तोड़ दिया गया नहीं भाई, गलती से टूट गया। किससे? ये जेठालाल से, तभी तो ये मुसीबत हुई है। Now I got it. तो ये सारे फसाद की जड़ तुम जेठालाल। मैं कैसे? हाँ अब मैं समझाता हूँ। अगर बापूजी के पास चश्मा होता तो उन्होंने पहना होता। अगर उन्होंने पहना होता तो जब चोर सखाराम को चोरी करने आया था तो उन्हें पता चल जाता कि ये तो भिड़े नहीं चोर है। तब वो चिल्लाते चोर चोर चोर, तो वो चोर पैदल भाग जाता वहां से। ना ही सखाराम चोरी होता और ना ही बापूजी। इसमें सारे फसादों की जड़ तुम। देखिए चालू जी, पांडे जी, अगर ऐसी बात है तो ये फसाद की जड़ मैं भी नहीं हूं, बाघा है। बाघा? बाघा वो मेरी दुकान में काम करता है। हाँ जानता हूँ, वो नट्टू काका का भतीजा ना। लेकिन तुम ये बताओ कि इस फसाद की जड़ों बाघा कैसे? समझाता हूँ, अब बैठिए। तो क्या हुआ, आधी रात को मुझे बाघा का फोन आया कि सेठ जी मैंने अभी अभी एक सपना देखा कि बापूजी सोते सोते पलंग पे से नीचे गिर गए और उनकी कमर टूट गई। तो मैंने उसको बोला भाई मैं ये सब सपने वपने में विश्वास नहीं रखता, तू सो जा। तो इतने में नट्टू काका बोलने लगे कि सेठ जी आज पूनम की रात है और आज तक का रिकॉर्ड है कि बाघा ने पूनम की रात को जो जो सपना देखा है वो सच हुआ है। तो मेरे मन में शंका हुई, तो मैं चेक करने के लिए बापूजी के कमरे में गया। अभी क्या अंधेरे में वो गलती से मेरा पैर बापूजी का चश्मे पे पड़ा और बापूजी का चश्मा टूट गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मुझे बाघा का फोन नहीं आया होता तो मैं बापूजी के कमरे में गया नहीं होता। मैं बापूजी के कमरे में गया नहीं होता तो बापूजी का चश्मा टूटता नहीं। इसलिए ये फसाद की जड़ बाघा ही है। बाघा? ठीक है, माना जेठालाल की एक चश्मा गलती से टूट गया, ठीक है माना। लेकिन दूसरा चश्मा जो नहीं बना वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से नहीं बना ना। पांडे जी, चाचा जी ने कहा था कि चिमनलाल ऑप्टिशियन के पास से मेरा चश्मा बनवाना, लेकिन ये भाई साहब ने सुना ही नहीं। वो कोई भलती जगह लेके गए चश्मा बनवाने के लिए जो टाइम पे बना ही नहीं। ओ क्या आप जेठा भाई की गलतियां निकाल रहे हो? गलती का निकाल रहा हूँ, जो हुआ है वो बोल रहा हूँ। बस आता। हाँ बस आता। ताई बोलो दादा, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले एक केस आया था, एक बेटा शराब पी के गाड़ी चला रहा था। अभी इधर उधर ऐसा गाड़ी चलाया, उसके सामने उसका बाप आया
तो बाप को ही उड़ा दिया उसने, बोलो। है ना पाटिल? जी सर। आजकल की औलाद कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई है। चलो पांडे जी, मैं ना पीता हूँ ना गाड़ी चलाता हूँ, मैं तो सब कुछ बोलिए ना प्लीज। हाँ पांडे साहब, जेठालाल के पास तो गाड़ी ही नहीं है और पी के गाड़ी चलाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अरे यार, देखिए चालू जी, पांडे जी मेरे बापूजी खो गए हैं। आई नो, मैंने ही रिपोर्ट लिखी है। हाँ तो आप उनको जरा ढूंढिए ना। अरे एक मिनट, आपको ढूंढिए ना प्लीज। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। चंपक चाचा को धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन नहीं है कोई गम, क्योंकि हमारे चंपक चाचा नहीं है किसी से कम। उन्हें कोई परेशान करते किसी में नहीं है दम, लेकिन चंपक चाचा की कोई खबर नहीं है इस वक्त कहाँ है, और सबको लग रहा कहीं खो तो नहीं गए, गुम तो नहीं होगा। इसीलिए जेठालाल ने चालू पांडे को कर दिया बेहाल, और चालू पांडे चंपक चाचा को ढूंढने के लिए निकाल रहे हैं बाल की खाल। अब वो पूरा जोर लगा देंगे चंपक चाचा को ढूंढने के लिए, ताकि वो गोकुलधाम निवासियों से पहले इस केस को सॉल्व कर दे। पर क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या ढूंढ लेंगे चंपक चाचा को? क्या चंपक चाचा मिल जाएंगे? अब ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि ये कहानी आएगी किसी ऐसे मोड़ पे जहां पे हंसी ही हंसी होगी, ठहाके ही ठहाके होंगे। तो यू पुट योर मोबाइल फोन्स ऑन साइलेंट मोड, क्योंकि हंसाने के लिए आपको कल का एपिसोड देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इसका कुछ करो यार, कुर्सी का। अरे जिस एरिया से इनके बाबूजी गायब हुए हैं, उस एरिया का सीसीटीवी कैमरा से सारे फुटेज मुझे चाहिए। ओके? जी सर। पांडे जी कोई फायदा नहीं है, ये काम मैं कर चुका हूँ, वहाँ पे एक भी सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। मुझे मालूम था इन लोगों ने इस केस को भी सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो कुर्सी क्या करूं मैं? थैंक यू। पुलिस के सारे काम तो आप लोग पहले ही कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं भी अपनी ड्यूटी निभाना जानता हूं। मैं आसपास के पुलिस स्टेशन में सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा कि जेठालाल के डैडी खो गए हैं और भिड़े का सखाराम चोरी हो गया है। और जहां से सखाराम गायब हुआ है, उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, उनके सारे फुटेज हमें चाहिए। पटेल जी सर। गॉट इट? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। और जेठालाल, तुम्हारे डैडी का मोबाइल नंबर है ना, वो दो, उसे हम ट्रैक करवाएंगे। नहीं पांडे जी, चाचा जी के पास मोबाइल नहीं है। चाचा जी के पास मोबाइल नहीं है? जेठालाल, मोबाइल की इतनी बड़ी दुकान खोल के रखे हो और अपने डैडी को एक मोबाइल नहीं दे सकते? छी छी छी। नहीं पांडे जी, जेठालाल ने तो चाचा जी को मोबाइल दिया है, लेकिन चाचा जी आज मोबाइल लेके नहीं गए, असं मला म्हणायचं। तो ऐसा बोलो ना। सॉरी, कोई बात नहीं, मोबाइल नहीं है तो पुलिस केस सॉल्व कर लेगी। मुंबई पुलिस चाचा जी को ढूंढ निकालेगी। अरे जब मोबाइल नहीं होते थे तब भी बाप खोते थे, बच्चे आकर ऐसे ही रोते थे, पुलिस से ऐसे ही केस सॉल्व होते थे। बात नोटिस किया तुमने पाटिल? सर ये तो कविता हो गई नहीं? जी सर। हाँ हो गई पांडे साहब, कविता हो गई, बहुत बढ़िया कविता हो गई। लेकिन प्लीज पांडे साहब, कार्रवाई शुरू कीजिए, चाचा जी को ढूंढिए प्लीज। हाँ प्लीज। आई नो, मैं वही कह रहा था, मोबाइल नहीं है तब भी मुंबई पुलिस चाचा जी को ढूंढ निकालेगी। ओके पाटिल? हे भगवान, कहाँ है बापूजी? प्लीज मेरे बापूजी को लौटा दो। अरे मैं कहाँ हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई कोई है? अरे मेरी मदद करो। तेरा बर्थडे है और पार्टी के लिए पैसे नहीं दिए यार, अब तू अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी कैसे देगा? अरे वही ना यार, ये कंजूस पापा की वजह से ना सारा प्लान चौपट हो गया। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, कोई है जो मेरी मदद करे? क्या हो गया चाचा जी? अरे भाई देखो, मैं ना कहीं खो गया हूँ। खो गए? हाँ। कैसे खो गए? अरे क्या बताऊँ, हुआ यूं कि अरे वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया, मैं पी लेता तो। यस, पार्टी का इंतजाम हो गया ब्रो। कैसे? अबे तू देखता जा। चल। अब बस मुझे घर तक पहुंचाने में कोई मेरी मदद कर दे, इतना परेशान हो गया। नमस्ते अंकल जी, क्या हो गया, आप परेशान लग रहे हैं? कौन हो बेटा तुम लोग? मेरा नाम विजय और ये हमजा। हम इसी रास्ते से जा रहे थे, आपको परेशान देखा तो मैं आपकी मदद के लिए आ गया। देखो बेटा, तुम चिंता मत करो,
मैं इन्हें इनके घर तक छोड़ दूंगा। वैसे चाचा जी आप रहते कहाँ हैं? गोकुलधाम सोसाइटी, वो पाउडर गली है ना। गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली? हाँ। अरे मैं छोड़ दूंगा आपको। अरे बेटा, मैंने कहा ना, तुम परेशान मत हो, मैं इन्हें इनके घर तक छोड़ दूंगा। अरे अंकल, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अंकल को मैं छोड़ दूंगा और इनकी सेवा का अवसर मुझे भी दीजिए ना। अब इनकी परेशानी मेरी परेशानी, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन ध्यान से चाचा जी को उनके घर तक छोड़ देना। अरे हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ध्यान से छोड़ देंगे। आप चिंता मत कीजिए, वो आप मेरे साथ हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? अच्छा अंकल जी, आप मुझे ये बताइए, आपको जरा सा भी नहीं दिख रहा है? नहीं बेटा, नहीं दिख रहा। मतलब दिख रहा है, मतलब धुंधला दिख रहा है, मतलब ना के बराबर। ये तो अच्छी बात है। इसमें अच्छी क्या बात है बेटा? अंकल जी, मेरा मतलब कि आपको मदद की जरूरत थी और मैं आपकी मदद करने आ गया और मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। ये अच्छी बात है ना? हाँ बेटा, बराबर। चलो तुम मुझे घर छोड़ दे। लेकिन बेटा, तुम्हें गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ है पता है ना? अरे अंकल जी, गोकुलधाम सोसाइटी के बाजू वाली सोसाइटी में मेरा डेली गाना जाना है। अरे वाह, मैं आपको बिल्कुल आराम से पहुंचा दूंगा। चल चल चल। अंकल जी, मुझे एक कॉल करनी है, वो अंकल का ध्यान रख, ठीक है? अंकल, आप कैसे खो गए? हाँ हाँ चल ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ओके चल बाय। अच्छा हमजा, मैं अंकल जी को उनके घर तक छोड़ के आता हूँ। चलिए अंकल जी। हाँ चलो बेटा। अरे अंकल जी, एक समस्या थी। क्या हुआ बेटा? आप मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं आपको ऐसे बिना हाथ पकड़े तो चल नहीं सकता। अगर आप गिर गए तो फिर? हाँ बेटा, वो मुझे बराबर दिख नहीं रहा है ना, तो अब मेरे पास ये प्रोजेक्ट शीट है, मेरा बैग है और ये प्रोजेक्ट शीट फोल्ड भी नहीं कर सकता। क्या आप इस प्रोजेक्ट शीट को पकड़ सकते हो? हाँ बेटा, मैं पकड़ लूंगा ना, उससे कुछ नहीं होने दूंगा। ला ला ला, मुझे दे। ये ठीक है ना बेटा? हाँ जी एकदम सही। चलिए। थैंक यू बेटा, मेरे लिए तुम कितनी तकलीफ उठा रहे हो। अरे अंकल, तकलीफ किस बात की? अच्छा अंकल, हम थोड़ी देर यहीं पे रुकते हैं। मैंने ऑनलाइन एसी वाली टैक्सी बुला ली है, मैं उसी से आपको आपके घर छोड़ दूंगा। हाँ बेटा, भगवान तेरा भला करे। लाई का जमाना ही नहीं है। कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है। अरे एक बार 2000 रुपए का इंतजाम हो जाए ना, तो गर्लफ्रेंड को अच्छी वाली पार्टी दे दूं। अरे बेटा, सुनो। अंकल मुझे कोई बुला रहा है, आप यहीं पे रुकिए, मैं अभी आया। आप इस छड़ी को रखिए, क्या पता आपको जरूरत पड़ जाए। हाँ। जी अंकल। देखो बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी की मदद करना चाहता हूँ। जी अंकल कीजिए ना, पिताजी को वैसे भी इस वक्त बहुत जरूरत है। अगर 2 दिन में उनकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए बहरे हो जाएंगे। बहरे? लेकिन उनके तो आंखों का ऑपरेशन करवाना है ना। हाँ जी, मेरा मतलब था कि अगर 2 दिन में उनकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ और जब वो ये खबर सुनेंगे कि उनकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई, तो ये खबर सुन के वो अपने आप ही बहरे हो जाएंगे ना। अच्छा, मैं तुम्हें 100 रुपए की मदद करता हूँ। मेरे पास चेंज नहीं है। अंकल छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं फटाफट छुट्टा लेके आ सकता हूँ। हाँ चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आना। अंकल आप पापा पे नजर रखना, मैं अभी छुट्टा लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ लेकिन। हाँ? जी। अरे हमजा, पार्टी का बंदोबस्त हो गया। देख 2000 का करारा नोट। चल भाई।
ये कहाँ चला गया ये लड़का? अरे चाचा जी, वो आपका बेटा किधर है? मेरा बेटा तो अभी दुकान में होगा। क्यों, क्या हुआ? तुम कौन हो? दुकान पर नहीं, वो दूसरा वाला बेटा किधर है आपका, जो अभी आपके साथ में था? दूसरा बेटा? अच्छा, हाँ, वो नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है। वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रहा है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो गया कहाँ? मेरा 2000 का नोट लेके गया। 2000 का नोट? हाँ, मैंने कहा आपके ऑपरेशन के लिए 100 रुपए की मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास 2000 रुपए थे। मैंने कहा मैं छुट्टा करा के लाता हूँ। किधर गया? अभी तक नहीं आया। ऑपरेशन? मेरा ऑपरेशन? किस चीज का ऑपरेशन? इतना बड़ा बोर्ड लेकर घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं किस चीज का ऑपरेशन? अरे ये चश्मा, इसे जरा पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? पढ़ो। इसमें लिखा है, मैं भी आपकी तरह देखना चाहता हूँ, मेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए मदद कीजिए। ये लिखा है इस पे। ऐसा लिखा है? हाँ। बदमाश! अरे भाई, मेरा कोई आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाना है। मेरा खाली चश्मा टूट गया है, इसलिए मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। ये कहाँ गया वो बदमाश लफंगा? उसने मुझे उल्लू बनाया। मुझे बोला, अंकल जी आप ये पकड़ेंगे, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। उस लड़के ने मेरा फायदा उठाया है। अरे क्या चाचा, अभी आपकी चोरी पकड़ी गई है तो आप नाटक कर रहे हो आप? अरे मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ भाई, उसने मुझे और तुमको दोनों को उल्लू बनाया है। अगर मैं उसके साथ होता तो मैं भी कब का भाग नहीं गया होता। बात तो आपकी सही। हाँ तो जा भाई जा, जाके उसको ढूंढ। वो तेरा 2000 रुपए का नोट लेके कहीं भाग रहा होगा। जाके पकड़ उसको, छोड़ना नहीं। हाँ, छोड़ूंगा नहीं उसको। जाएगा कहाँ? बदमाश लफंगा। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? ये भीड़े छाता लेने नहीं गया होता तो ये सब होता ही नहीं। पहले वो चोर मिला, फिर वो बेवड़ा मिला, फिर ये लफंगा। क्या करूं? अभी मैं अपने आप ही घर पहुंचूंगा। क्या मुसीबत है? क्या करूं? गोकुल धाम कैसे पहुंचूं? एक तो किसी पे भरोसा करने जैसा भी नहीं है, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं है। बिना मदद के पहुंचूंगा कैसे? अरे कोई है? अरे कोई मेरी मदद करो भाई। अरे मुझे 1 किलो गोभी चाहिए थी। क्या? अरे ये लौकी क्यों ले ली? अरे लौकी नहीं तो और क्या, गोभी लेता। आपसे तो बात करना ही बेकार है। एक तो सुनाई तो देता नहीं है कुछ भी आपको। दांत घसने का पाउडर मंगाओ तो बर्तन घसने का पाउडर ले आते हो। सब काम उल्टा करते हैं। क्या? पाउडर की बात कर रही हूँ, दांत मांजने का पाउडर। अरे कब तक पाउडर के लिए डांटती रहोगी? पाउडर करना बंद करो। तो कोई है? अरे भाई मुझे घर जाना है, कोई मेरी मदद करो। अरे अभी लड़ना छोड़ो, वो सामने आदमी दिख रहा है ना, वो मुझे परेशान लग रहा है। क्या परेशान कर रहा है? अरे नहीं, परेशान लग रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। माल है, कोई है भाई? हाँ, मुझे भी परेशान लग रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ। क्या तुम मुझे सह रही हो? चुप चलो। अरे कोई है? अरे भाई मेरी मदद करो भाई। कमाल है। अरे भाई साहब, आप परेशान लग रहे हैं। आपको क्या परेशानी है? कौन हो आप लोग? मैं सुंदरी बाई और ये मेरे पति सुंदरलाल। अरे क्या बकवास कर रही हो? उनके बारे में मत पूछो, पहले अपने बारे में बताओ। ये मेरी पत्नी सुंदरी बाई, मैं इनका पति सुंदरलाल। अरे मैं ये सब बता चुकी हूँ इनको। क्या बता चुकी हो? अरे चुप रहो, मैं ना बता चुकी हूँ सब इनको। भाई साहब आपको क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बहन जी,
वो हुआ यूं कि आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। हाँ बुरा तो हुआ है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे क्या कर रहे हो, जोर से बोलो भाई। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मदद करना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ। बोलिए कैसी मदद चाहिए? अरे भाई मैंने आपको बताया ना कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो सुनाई नहीं दे रहा है? बुढ़ापे में लोगों को कम सुनाई देता है। अरे सुनाई बराबर दे रहा है, दिखाई नहीं दे। बहन जी अरे दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कह रहे हैं ये। अच्छा अच्छा, क्या मदद चाहिए? मुझे पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी जाना है। कहाँ जाना है? तो बहन जी इनको गोकुलधाम जाना है, पाउडर गली। हाँ। अरे फिर तुम पाउडर पाउडर की बात कर रही हो? मैं ये कह रही थी। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। पहले मैंने इनकी मदद करनी है। आपको गोकुलधाम जाना है ना? हाँ। यहाँ से बस जाती है, मैं आपको बिठा देता हूँ। बस? नहीं, बस में नहीं जाना है। आप खाली इतना कीजिए, मुझे कोई रिक्शा दिलवा दीजिए, मैं रिक्शा में घर पहुँच जाऊंगा। वो देखिए गोकुलधाम की बस आ रही है। अरे इन्हें पाउडर। अरे चुप, फिर पाउडर पाउडर। आइए। अरे ये बस गोकुलधाम जाती है? हाँ लास्ट स्टॉप है। ये बस गोकुलधाम जाती है, आप इसमें बैठ जाइए। हाँ। बैठता हूँ। अरे सुनो भाई, मुझे ना ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो जरा मेरी मदद करोगे ऊपर चढ़ने में? जी आइए चाचा जी, आइए आराम से सीढ़ी है जी। आइए चलो दादा टिकट। आइए यहाँ पे बैठे, यहाँ पे चाचा जी। यहाँ ना? हाँ आराम से बैठिए। थैंक यू बेटा। ओके बेटा, बाय बाय, बाद में फोन करती हूँ। बिठा दिया हमने उनको बस में। अरे ये क्या किया आपने? तो सुनते ही नहीं है आप। अरे क्या सुनूं? कब से पाउडर पाउडर कर रही हो? अरे मैं पाउडर नहीं कर रही थी। मैं कह रही थी उन्हें पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी में जाना था, और आपने उन्हें थाना वाली गोकुलधाम सोसाइटी की बस में बिठा दिया। अरे बाप रे, वो थाने के गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच जाएंगे। और क्या, आप सब काम उल्टा ही करते हैं। अरे सावंत, पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ, चंपकलाल गड़ा नाम है उनका। बुजुर्ग आदमी है, उम्र हो चुकी है काफी। नहीं चालू जी, पांडे जी, बापू जी की इतनी भी उम्र नहीं हुई है। जेठालाल, मैं जस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आधार कार्ड नहीं बनवा रहा हूँ। चिंता मत करो जेठालाल, पुलिस कोशिश कर रही है, चाचा जी मिल जाएंगे। कोई उनकी फोटो है तो भेजो। फोटो तो घर पे होगी, मैं लेके आता हूँ। जेठालाल, घर जाने की क्या जरूरत है? फोन में फोटो नहीं है चाचा जी की? हाँ। वो टेंशन में ये देखिए। अरे भेजो। अच्छा सॉरी। भेज दिया। सखाराम की भी भेजो है फोटो। नको आता मागितला का त्यांनी? ये हाँ। जाओ जाके बैठो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, खड़े हैं हम लोग। अरे सर पे मत खड़े रहो, जाके बैठो। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पाटिल, एक फोटो सदो को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? मैं तो सब बापूजी मिल तो जाएंगे ना? बिल्कुल चिंता मत करो जेठालाल, इंस्पेक्टर पांडे ने भी सब जगह फोटोज भेज दिए हैं ना चाचा जी के। मुंबई पुलिस सक्षम है, मिल जाएंगे। हाँ जेठा भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जेठा भाई, आप हिम्मत मत हारिए, चाचा जी इस बार भी मिल जाएंगे। इस बार भी मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि चाचा जी हर बार खो जाते हैं तो मिल जाते ना वापस, तो इस बार भी मिल जाएंगे ऐसे। उफ, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। यही हुआ है चंपक चाचा के साथ। चंपक चाचा
हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आने के बजाय उस बस में चढ़ गए हैं जो गोकुलधाम सोसाइटी जा रही है, लेकिन मुंबई से दूर ठाणे जिले में, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जाने वाली बस में वो चढ़ गए। अभी तो बस में चढ़े, लेकिन आगे फड्डे बड़े बड़े हैं। भाई चंपक चाचा ने तो गलत बस में चढ़ने का कर दिया है कमाल। इधर गोकुलधाम निवासियों और चालू पांडे की पुलिस स्टेशन में धमाल। हालांकि चालू पांडे बड़े कॉन्फिडेंस में हैं, चंपक चाचा मिल जाएंगे, वो यही कह रहे हैं थाने में, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि चंपक चाचा चले गए मुंबई से दूर ठाणे में। अब क्या होगा जब चंपक चाचा को ये पता चलेगा कि भाई वो तो गलत बस में चढ़ गए हैं और जा रहे हैं मुंबई से दूर, और यहाँ क्या होगा जब पुलिस को ये पता चलेगा कि चंपक चाचा की कोई खबर ही नहीं है, यानी कि चिंता वाला मामला है। क्या करेंगे जेठालाल, क्या करेंगे हमारे चाचा श्री चंपक लाल? यानी कि यहाँ बिछेगा हंसी का जाल, और उस हंसी के जाल में फंसते हुए हम खुश होंगे, हंसेंगे और देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.